मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती। आज फिर हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। आइए अपने दिलों अपनी रूहों को तैयार करें। बाप और बेटे और उनकुदस के नाम में आमीन। कादर मुतलिक खुदा हमारे दिलों हमारी रूहों को पाक और साफ करे, पाकीज़गी बख्शे, ताकि खुदा का ये कलाम हमारी जिंदगियों में अपना तख्त लगाए और इसी कलाम के वसीले से हम अपने रब से बाबरकत जिंदगी पाएं। मसीह खुदाम के वसीले से आमीन। खुदा का कलाम जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो मुकद्दस लूका की इंजील में से है। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब पहली आयत से हम सुनेंगे। वो यरहू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने यह देखा तो वो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा है। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो हमने सुना है ज़कई की कहानी है, और हम सभी के सभी ज़कई की इस कहानी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन ज़कई की कहानी से हम अपनी जिंदगियों के लिए आज के दौर में क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या ज़कई की जिंदगी में था कि हमारी जिंदगी में भी आ जाए तो हमें भी ये अल्फाज सुनने को मिले कि आज इस घर में और आज इस जिंदगी में निजात आई है। ज़कई सरदार मुहस्सिल था। पहली बात जो उसकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं, उसने अपने आप को तोड़ा और खाली किया है। एक आम महसूल लेने वाला नहीं बल्कि उनका सरदार था, और अगर एक आम महसूल लेने वाला लोगों का खून तक चूस लेता था तो उनका सरदार को आम महसूल लेने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार गिनते थे। तो लोगों की नजर में उसकी जो एक रेपुटेशन है, जो शोहरत है, वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर सरदार मुहस्सिल है तो लोगों के दिलों में उसको लेकर डर भी होगा, खौफ भी होगा। मुआशरे के बीच में, उस बरादरी के बीच में जहां पर वो रहता था, उसका रोबो दबदबा होगा। उसने अपनी एक इज्जत बनाकर लोगों के सामने वहां पर कायम की होगी। लेकिन यहां पर वो अपने आप को तोड़ रहा है और खाली कर रहा है। और किस तरह से? कलाम कहता है कि ज़कई नामी एक शख्स था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की ख्वाहिश रखता था कि यीशु किस तरह का दिखता है। यीशु को जिस्मानी तौर पर देखना चाह रहा था वो, और यही देखने के लिए वो उस राह पर आया जहां से यीशु गुजरने वाला था। लेकिन छोटे कद का था, आगे पहले ही शायद हजूम था, कोई उसे जगह नहीं दे रहा था। वो सिर्फ इस बात से कि मुझे यीशु को देखना है, इतनी शदीद ख्वाहिश है उसके दिल में, उसकी जिंदगी में, उस लम्हे में, कि वो एक गुलर के पेड़ पर, दरख्त पर चढ़ गया है। आप देखिए हमारे आज के मुआशरे में भी अगर किसी का छोटा कद है, लोग मजाक करते हैं, दोस्त अहबाब मजाक करते हैं,
हमारे इस माशरे में एक छोटे कद के शख्स का ज्यादा मजाक बनाया जाता है, उस माशरे में भी कोई हमारे माशरे से ज्यादा मुख्तलिफ माशरा नहीं था। अगर वो दरख्त पर चढ़ा है, शायद लोगों ने मजाक भी किया होगा, लोग उस पर हंसे भी होंगे उसकी इस हरकत पर, लेकिन उसे शदीद ख्वाहिश है यीशु को देखने की। और यही सब रूहानी जिंदगी में यही सबसे बड़ा राज है। मुकद्दस थॉमस अक्वाइनस की बहन ने उनसे पूछा था कि थॉमस मुझे बताओ, मुकद्दस होने के लिए, खुदा का प्यारा होने के लिए, खुदा के नजदीक होने के लिए जिंदगी में किस चीज का होना बहुत जरूरी है? तो थॉमस अक्वाइनस ने कहा था, टू हैव अ डिजायर। जिंदगी में ख्वाहिश का होना लाजम है। जब हमारी जिंदगी में दिल में कोई ख्वाहिश जन्म लेती है, तो वही ख्वाहिश हमें मोटिवेट करती है कि हम उसकी तकमील के लिए कुछ करें। ज़कई की जिंदगी में इस ख्वाहिश ने जन्म लिया, इस भूख ने, इस प्यास ने जन्म लिया कि मैंने यीशु को देखना है, और उसे देखने के लिए वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया है। जब इतनी ख्वाहिश आप अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो फिर खुदा भी आप पर करम की निगाह करता है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद की तलाश करो, उसे देखो, उसे चखो कि वो कैसा भला है। और ज़कई की जिंदगी में उस लम्हे में यही कुछ हो रहा था। वो यीशु को जिस्मानी तौर पर देखना चाहता था, अपने दिल में, अपनी रूह में इस ख्वाहिश को लिए हुए कि यीशु किस तरह का दिखता है। और यीशु जब वहां से गुजर रहा है, यीशु ने रुक कर ज़कई के जिस्म को, ज़कई के कद को नहीं देखा, उसने उसके दिल, रूह के अंदर जन्म ली हुई ख्वाहिश को देखा है। खुदा की नजर हमारे दिल, हमारी रूह के अंदर तक उतर जाती है। उसकी इसी ख्वाहिश को देखकर यीशु ने उसे कहा है, ऐ ज़कई जल्द नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। और ज़कई खुशी से खुदा यीशु मसीह को अपने घर में ले आया है। ज़कई के घर को आप अपनी जिंदगी माने। अगर आप यीशु को, अपने रब को, अपने खालिक और मालिक को अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, तो इस दिल में, इस रूह में ख्वाहिश का होना लाजम है। ख्वाहिश जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतनी ही ज्यादा हम अपने खुदा से बरकत भी पाएंगे। इस हवाले में अ लिटिल मैन मीट्स अ बिग गॉड, और उस ख्वाहिश की वजह से जो उसके दिल में उस लम्हे में जन्म पा चुकी थी। जब यीशु उसके घर में आया है, तो फिर देखें आगे, मुकम्मल तब्दीली है ज़कई की जिंदगी में, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पर वो रेजोल्यूशन नहीं ले रहा, खुदावंद मैं कल से बड़ा अच्छा बन जाऊंगा, खुदावंद मैं लोगों के साथ भला करूंगा, अच्छा करूंगा, नहीं। उसकी जिंदगी में रेवोल्यूशन, इनकलाब आ गया है यीशु के आने की वजह से। लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, गुनाहगार के यहां चला गया है, लेकिन उसकी जिंदगी की तब्दीली देखें। वो कह रहा है, ऐ खुदावंद मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर मैंने किसी का ना हक लिया है तो मैं 4 गुना उसको वापस करता हूं। कैसी बड़ी तब्दीली ज़कई की जिंदगी में आई है। खुदावंद हमारी जिंदगियों में भी आना चाहता है। मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ वो खटखटा रहा है, और दिल का दरवाजा ऐसा है जिसके बाहर कोई कुंडी नहीं है, अंदर ही है। अगर दरवाजा खोलना है तो आपने ही खोलना है। आए खुदावंद को अपनी जिंदगी में खुश आमदीद कहें, ख्वाहिश करें, अपनी जिंदगी में तड़प रखें अपने खुदावंद से मिलने की। यीशु आ जाएगा तो दुख जाते रहेंगे, यीशु आ जाएगा तो मौजज़ात आ जाएंगे। खुदावंद आप सबों को और आपके खानदानों को बरकत दे कि खुदा का ये कलाम जो हमने सुना है, जो हमने बांटा है, ये हमारी जिंदगियों में बरकत लेकर आए, और ज़कई की तरह हमारी जिंदगियों में भी बहुत बड़ी तब्दीली आए, इनकलाब आए, कि हम रूहानी तौर पर मुर्दा न रहे बल्कि जिंदा हो जाए, और खुदा के लिए और बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का सबब बने।
अ लिटिल मैन मीट्स अ बिग गॉड। आइए ज़कई की तरह अपनी कहानी बनाएं कि हमारे खुदा के साथ कब और कैसे मुलाकात हुई, और अगर अभी तक नहीं हुई तो खुदा की तरफ रुजू लाए। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आपके खानदानों को बरकत दे और आपको अपनी हिफाजत निगहबानी में रखे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।